नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वैकुंठ एकादशी पर तमिलनाडु के मदुरई में तल्लाकुलम के पेरुमल मंदिर में खुला परम पद वासल। वैकुंठ एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की करते हैं आराधना। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप तैयार। आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने मिलकर तैयार की ऐप। प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में मिलेगी पूरी जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फैशन की दुनिया में रखा कदम। हांगकांग में आयोजित फैशन XAI सॉफ्टवेयर एडा के जरिए तैयार परिधानों ने खूब लूटी वाहवाही। फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले को ब्राजील के सैंटोस फुटबॉल क्लब ने अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। ड्रोन शो और आतिशबाजी के जरिए फुटबॉल के जादूगर को किया याद। और फिल्म प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। नानी ने अपनी 30वीं फिल्म का किया अनावरण। महिला लीड रोल में मृणाल ठाकुर आएंगी नजर। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। वैकुंठ एकादशी पर आज तमिलनाडु के मदुरई में तल्लाकुलम के पेरुमल मंदिर में परम पद वासल खोल दिया गया है। वैकुंठ एकादशी हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष या पौष महीने के 11वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्वर्गिक निवास वैकुंठ का द्वार खुला रहता है, इसलिए इसे वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। और अब आपको ले चलेंगे राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस के सफर पर। यह एक खूबसूरत भवन है जो अपनी बेहतरीन डिजाइन और वास्तुकला के लिए लोगों के बीच काफी मशहूर है। यह है रेतीले और चमकीले राजस्थान के जोधपुर का बेहद खूबसूरत उम्मेद भवन पैलेस। इस पैलेस का निर्माण 1993 में करवाया गया था। उम्मेद भवन पैलेस एक आकर्षक अतीत और शानदार वर्तमान का एक अद्भुत संगम है। यह महल जोधपुर की रियासत के लिए एक दर्पण है। इस महल को अक्सर चित्तर महल भी कहा जाता है। महल की सुंदरता में इजाफा करने के लिए हरे भरे हरियाली और फूलों की अलग अलग प्रजातियों के साथ बाहर एक सुंदर बगीचा भी है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस शानदार पैलेस को बक्स आर्ट्स शैली में बनाया गया है और इसके 2 पंख हैं। महल के अंदर की लकड़ी पर सफेद पीले बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर और बर्मी टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यह पैलेस बेहतरीन डिजाइन और वास्तुकला के लिए काफी लोकप्रिय है, जो जोधपुर आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की।
असम के गुवाहाटी शहर में ग्रामीण कारीगर समाज मेला का आयोजन किया गया है। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक एग्जीबिशन से लेकर खेल और प्रतियोगिता का आकर्षण बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने मेले में हिस्सा लिया है। असम सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि देश में नगरीकरण बढ़ रहा है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक कृषि की पृष्ठभूमि होती है। इसी के एक वानगी है असम का गुवाहाटी शहर में आयोजित ग्रामीण कारीगर समाज मेला। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक आयोजित इस मेले का नाम असोमी ग्रामीण कारीगर समाज मेला रखा गया है। मेले में सांस्कृतिक प्रदर्शनी से लेकर खेल और प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र है। मेले में असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया है। असम सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने मेले का आयोजन किया है। इससे पहले भी आया था मैं एक बार यहाँ पर सरस में, और बहुत अच्छा था सर। यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लगा। कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर। कस्टमर भी बेहिसाब है, बहुत अच्छे आते हैं। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है कस्टमर लोग का। तो क्या क्या सामान है? ये सर हमारे पास सॉक्स है, कैप है, और आपका वुलन लॉन्ग सॉक्स वगैरह सब ऑल टाइप के सॉक्स मिल जाएंगे। अच्छा लगता है सर यहाँ पर आने से। मेला एक आदर्श मंच है जहां ग्रामीण कारीगर और उनके कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका पहलों पर ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। मेले में ग्रामीण कारीगरों के कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 120 से अधिक स्टॉलों पर हस्तकरघा, हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया है। हम लोग का स्टॉल में सादर, मेखेला, गामोसा, आसामीज ट्रेडिशन का, हम लोग का मिसिंग ट्रेडिशन का, कुछ टॉस, मुगा, एरी, रिहा ऐसा है। पद्मिनी से भी बनाया हुआ कुछ चीज़ें है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स? पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा से बिक रहा है, सेलिंग भी अच्छा है। ये पहली बार है या इससे पहले भी आप लोग? इससे पहले भी आया है, एवरी साल होता है सरस मेला। असोमी मेला असम राज्य ग्रामीण जीविका मिशन द्वारा किए गए सबसे बड़े स्वदेशी आयोजनों में से एक है, जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। एक जिला स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर किया जाता है। हम कह सकते हैं असोमी मेला देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक एकता और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए एक अद्भुत स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन देश में अपनी किस्म का पहला ऐप है, जो गर्भवती महिलाओं को किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ताओं के लिए यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में मौजूद है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें रियल टाइम चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के मकसद से आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल ऐप अपनी किस्म का पहला ऐप है, जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर की सलाह तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। ये मोबाइल ऐप क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ गर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर माँ और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने वाला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी हर तरह की सहायता सुनिश्चित करता है। इनमें नियमित रूप से समय पर प्रसव पूर्व जांच, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और समय पर दवाएं लेना शामिल है।
ये मोबाइल ऐप ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जहां आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। ये एक 2-वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ मदर और एक सेफ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कम करने और महिलाओं को गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर भी निःशुल्क उठा सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये जो घर आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है और उसके बगल में जो आप नाला देख सकते हैं उसका नाम है मच्छल नाला। लाइन ऑफ कंट्रोल उसी मच्छल नाले से गुजरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना का जवान कैसे एक पूरा दिन गुजारता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर? हमारे पीछे बिल्कुल जो एनिमी की पोस्ट हैं जो हमें सर्वेलेंस करती हैं और हम भी उनको सर्वेलेंस करते हैं। हमारा दिया हुआ टास्क के ऊपर हम सभी ट्रूप्स अलग अलग ग्रुप्स हो जाते हैं और जब भी मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है हमने उनकी हर नापाक हरकत को नाकामयाब किया है। सुबह की शुरुआत उन वीर जवानों को याद करके करते हैं who sacrificed their lives for the nation। हमारे स्वर्गवासी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। इन दिनों कनाडा में नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दियों ने भी लोगों को जश्न का एक और अवसर प्रदान कर दिया है। वैसे तो पिछले दिनों अमेरिका और कनाडा के कुछ राज्यों में आए बर्फीले तूफान ने आम जनजीवन को प्रभावित किया था, लेकिन इस बर्फबारी ने कुछ जगहों पर बड़ा ही मनमोहक दृश्य पैदा कर दिया है। ऐसा ही नजारा इन दिनों दिखाई देता है कनाडा में ओंटारियो के क्रिस्टल बीच पर। यहां स्थित फोर्ट एरी शहर पूरी तरह से आइस टाउन में बदल गया है और यहां सैलानियों के लिए निर्मित घर पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। यह पूरा नजारा इतना आकर्षक है कि लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसकी एक झलक पाने और बर्फ से ढके शहर का आनंद लेने के लिए लोग भी क्रिस्टल बीच पहुंच रहे हैं। यहां से आपको लिए चलेंगे नई दिल्ली पुलिस की में मुख्यालय पे, जहां पे दिल्ली पुलिस की एक ब्रीफिंग आ रही है। सर 5 आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ में क्या बताया उन्होंने सीक्वेंस? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं कौन-कौन सी और आरोपी का नाम क्या-क्या था? धाराएं हैं वो 279, 304A, 304,
120 भी अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर ज़रूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। ये 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। सर, इन्होंने क्या बताया ये पांचों आरोपी कहां से आ रहे थे? क्या मूर्थल से आ रहे थे? और लड़की कहां से आ रही थी? कहां काम कर रही थी? कहां ड्राइव किया गया सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सर, ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखे तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा था? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। सर, ये 304A में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही डेथ हुई है? एविडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। सर, दे वर ड्रंक और नॉट? अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या कर रहे थे? अंदर भी मिले या बाहर भी मिले? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कार्यरत रहेगी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंजावले मामले पे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि इस मामले में
5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहिणी कोर्ट ने इनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। कुल मिलाकर इस मामले की तफ्तीश और इसकी जांच जो है वो जारी है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इन आरोपियों को सीन ऑफ क्राइम पर लेकर जाया जाएगा और चेन ऑफ एविडेंसेस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और जो तमाम जांच है वो जारी रहेगी। और एक बार फिर बात करते हैं खबर हटकर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में विकास की दौड़ को और तेज कर दिया है, लेकिन अब एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने फैशन की दुनिया में भी कदम रख दिया है। इस प्रकार तकनीक के इस दौर में अब डिजाइनर्स को भी एआई का सहारा मिल गया है। एआई सॉफ्टवेयर एडा के जरिए डिजाइनर्स फैशन डिजाइनिंग में कुछ अलग कर रहे हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। पिछले दिनों हांगकांग में आयोजित फैशन एक्स एआई शो में मॉडल्स ने एआई की मदद से निर्मित परिधानों में कैटवॉक कर खूब वाहवाही लूटी। इस शो में 14 डिजाइनर्स ने एडा की मदद से तैयार 80 से अधिक परिधानों को पेश किया। एडा लैब में तैयार इन कपड़ों में कैटवॉक कर मॉडल्स ने रैंप पर जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर एडा की मदद से डिजाइनर अपने मूड बोर्ड, पैटर्न, कलर पैलेट और स्केच को एडा पर अपलोड करते हैं और फिर कुछ ही क्लिक के बाद उनके ओरिजिनल कलेक्शन केवल 10 सेकंड में तैयार हो जाते हैं। एडा को आधिकारिक तौर पर फैशन एक्स एआई शो में लॉन्च किया गया है और यूरोप और एशिया पैसिफिक में डिजाइनर्स के लिए उपलब्ध है। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। और फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले, जिन्हें फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है, ब्राजील के सेंटोस फुटबॉल क्लब ने उन्हें एक अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। नए साल की पूर्व संध्या पर सेंटोस फुटबॉल क्लब ने एक ड्रोन शो और आतिशबाजी के जरिए फुटबॉल के जादूगर को याद किया। ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पेले का निधन 82 साल की उम्र में 29 दिसंबर को हो गया था। उन्हें सर्वकालिक दौर का महानतम खिलाड़ी माना जाता है। वे फुटबॉल का आध्यात्मिक घर कहे जाने वाले ब्राजील के आइकॉनिक खेल हस्ती रहे। फुटबॉल के जादूगर और ब्राजील के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पेले के निधन के बाद से ही उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। नए साल की पूर्व संध्या पर ब्राजील के सेंटोस फुटबॉल क्लब ने एक ड्रोन शो और आतिशबाजी के जरिए फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। अपने पसंदीदा पूर्व फुटबॉलर को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशंसक हजारों की संख्या में सेंटोस नगर पालिका की सड़कों पर नजर आए। मैं अपने पिता के माध्यम से पेले से मिला। मैं सेंटोस का प्रशंसक हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ब्राजील की ओर से, हमारे सेंटोस शहर की ओर से। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। दिग्गज खिलाड़ी पेले को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन से उनकी प्रसिद्ध खेल शैली को दर्शाने वाली आकृतियों को दिखाया गया। साथ ही स्क्रीन पर दिवंगत फुटबॉलर की याद में उनकी छवियां भी दिखाई गईं। ये बहुत सुंदर था। ये ब्राजील में दूसरी सबसे बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन है। ये बहुत भावुक करने वाला था। पूरे 15 मिनट मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पेले ने उन लोगों को सबसे बड़ा संदेश दिया जो फुटबॉल में शुरुआत कर रहे हैं और उनके लिए जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके जीवन में ये संदेश दिया गया था। पेले साल 1956 में सेंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए थे। इस क्लब में शामिल होते ही उन्होंने इसे फुटबॉल में सबसे प्रसिद्ध नामों में शामिल कर दिया था। उनके निधन के बाद सेंटोस सहित पूरी दुनिया में प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं ब्राजील ने उनके निधन पर 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। टॉलीवुड के नेचुरल स्टार नानी ने अपने प्रशंसकों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। नानी ने अपनी 30वीं फिल्म का अनावरण कर दिया है।
उन्होंने फिल्म के लिए व्यारा एंटरटेनमेंट्स के साथ सहयोग किया है, जिसमें महिला लीड रोल में मृणाल ठाकुर होंगी। मोहन चेरुकुरी, डॉक्टर विजेंदर रेड्डी तेगला और मूर्ति केएस द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन शौर्यव कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए शौर्यव निर्देशन में डेब्यू कर रहे हैं। नए साल पर निर्माताओं ने #नानी30 की दुनिया का अनावरण करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाया गया है कि नानी एक इमारत के ऊपर बैठे हैं और अपनी ऑन स्क्रीन बेटी के साथ अगले प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए तस्वीरें ले रहे हैं। वीडियो ये आभास देता है कि फिल्म एक अलग अवधारणा के साथ एक भावनात्मक पारिवारिक मनोरंजन होगी और इसमें पिता पुत्री की बॉन्डिंग यूएसपी बनने जा रही है। निर्माताओं ने निर्देशक सहित फिल्म के मुख्य तकनीशियनों की घोषणा की है। डेब्यूटेंट शौर्यव पहली बार मेगाफोन चलाएंगे। मृणाल ठाकुर, जिन्होंने सीतारामन के साथ तेलुगु में शानदार शुरुआत की, नायिका की भूमिका निभाएंगी। फिल्म में कुछ युवा और प्रतिभाशाली तकनीशियन होंगे जो विभिन्न शिल्पों की देखभाल करेंगे। మరి మీసం ఉండదు, జుట్టు ఉంచుదాంలే నాన్న. నువ్వు ఉంచుదాం అంటే ఉంచుదాం. నిజంగా ఇట్రా నువ్వు చెప్పు, నీ విష్ లిస్ట్ ఏంటో. అంటే तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।